नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सुनेंगे पौराणिक कथा। मंदिर पर एक भक्त को संत जी का उपदेश, जिसमें कि परमात्म तत्व के बारे में उन्होंने व्याख्या की। लड़के को बार बार समझाते रहे, एक उदाहरण देकर, दूसरा उदाहरण देकर, तीसरा उदाहरण देकर, लेकिन वो कुछ न कुछ तर्क उसमें करता था। तो उनके दिमाग में आया कि इससे जरा अब और कुछ किया जाए ताकि इसको समझ हो जाए। तो कहा कि भैया जरा दूध घर पर होगा, कटोरी में दूध थोड़ा सा ला दो। तो उसने सोचा कि स्वामी जी को भूख लगी होगी, इसलिए इन्होंने दूध मांगा है। गया, अपनी मम्मी से कहा, मम्मी थोड़ा दूध दे देना, स्वामी जी को शायद भूख लगी है। उन्होंने कहा कि कटोरे में थोड़ा सा दूध ला दो। दूध आ गया, दूध उनके हाथ पर उसने कटोरी रख दिया। जब कटोरी रख दिया तो स्वामी जी सोचे कि बार बार उसमें उंगली डालकर ऐसे घुमा रहे थे अपनी। तो उनके विचार में था कि किसी तरह से बालक पूछे कि आप उंगली क्यों डालकर हिला रहे हैं। देर तक वो नहीं कुछ बोला, सोचा कि कोई बात होगी। तो कहा कि अरे महाराज जी, चीनी तो घुल गई होगी, अब क्यों इसमें उंगली आप घुमा रहे हो। कहा बेटे हाँ ठीक तुमने पूछा, मैं उंगली नहीं घुमा रहा हूँ, मैं इसमें मक्खन देख रहा हूँ कि किधर है। तो कहे महाराज ऐसे मक्खन उसमें मिलेगा। कहा तब कैसे मिलेगा महाराज, कहते हैं लोग कि दूध में मक्खन होता है। कहे महाराज ऐसे नहीं मिलता, गरम करके बाद में थोड़ा सा इसे हल्का ठंडा किया जाता है, तब इसमें औरतें जोरन डालती हैं और उसे रात भर रखा जाता है, सुबह दही बनती है। दही जब हो जाता है तो उसे घर की मथानी से मथते हैं, छोड़ चलाते हैं, और जब उससे धक्का खा करके वह उसमें से लैनू क्रीम की तरह मक्खन बाहर होता है, उसे निकालकर औरतें कटोरी में रख लेती हैं। लेकिन ये सीधे नहीं मिलता। तो कहे बेटा उसी तरह से मैं समझाना चाहता हूँ कि परमात्म तत्व हर व्यापक सर्वत्र समाना। ये चिंतन रूपी मथानी से जब बार बार विचार को मथोगे तब वह परमात्म तत्व का दर्शन तुम्हें होगा। ऐसे नहीं है कि हम तुम्हें हाथ में थमा दें, तुम्हें दे दें, कोई चीज़ देने वाली नहीं है। यह चिंतन की प्रक्रिया है। इसलिए तुम जब तक चिंतन नहीं करोगे, तत्व को जानने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम परमात्म तत्व का बोध नहीं कर सकते। यह कह करके स्वामी जी ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। वह लड़का फिर पड़ गया कि चिंता करेंगे, अब बाद में गुरु जी से फिर पूछेंगे और उपाय देखेंगे, इनसे अब पुनः पुनः मिलेंगे। यह कह करके संवाद को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद क्रमशः दूसरी तीसरी कथाएं पौराणिक होंगी या वैसे होंगी। हैं बहुत सी कथाएं, क्रमशः आप लोगों को मैं सुनाता रहूँगा और समय समय पर आपके सामने वह देखने को प्राप्त होगा।